हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिमर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि टैली में लेजर्स कैसे बनाते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको कंपनी बनाना बताया था। कंपनी कैसे बनाते हैं अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो को लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं कि कंपनी कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरे ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जब मैंने टैली पर पहली वीडियो डाली थी तभी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर 2 PDF फाइल अपलोड की थी और मैंने उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया था। अगर आपने वो PDF फाइल अभी जाकर नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाकर वो PDF फाइल चेक कर सकते हैं। वैसे तो मैं सभी बातें आपको धीरे धीरे करके बता दूंगा, लेकिन आप पहले PDF फाइल पढ़ लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ ज़रूरी चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट के बारे में आपको बताऊँगा। तो जैसे कोई भी एंट्री आती है जिसमें कंपनी का सामान खरीदा है, बेचा जाता है, लाभ या हानि या खर्चों के बारे में हम एंट्री करते हैं, तो उसमें वहाँ पर ध्यान देना होता है कि डेबिट में क्या आएगा और क्रेडिट में क्या आएगा। तो डेबिट में जो भी चीज़ें आती हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे कोई सामान आ रहा है, जैसे हम मान लीजिए कोई चीज़ परचेस की जा रही है तो वो आएगी डेबिट में, और अगर कोई चीज़ जा रही है या हम सेल कर रहे हैं, कैश जा रहा है, तो आएगा क्रेडिट में। तो इन दोनों बातों का आपको ध्यान जरूर रखना है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो लिखा है रियल अकाउंट में देखिए, वाट कम्स इन आने वाला, अगर कुछ सामान आ रहा है या कोई भी चीज़ आ रही है तो डेबिट में आएगी, और क्या जा रहा है वो आएगा क्रेडिट में। अब यहाँ पर कुछ ग्रुप्स आते हैं टैली में जिनको आपको PDF से पढ़ लेना है, और वैसे भी मैं आपको साथ ही साथ आपको मैं सभी ग्रुप्स के बारे में बता दूंगा। फिर उसके बाद हमारे आते हैं कुछ वाउचर्स, जिसमें टैली में हम एंट्री करते हैं। शुरुआत में हम सिर्फ 4 वाउचर्स का ही यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे उसके बाद मैं आपको बाकी वाउचर्स के बारे में बताऊंगा। अब यहाँ पर जो 4 वाउचर हैं हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला वाउचर हमारा जो आता है वो वाउचर आता है कॉन्ट्रा वाउचर, जिसमें जो एंट्री होती है उसमें कैश और बैंक दोनों का नाम होता है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे हमने किसी बैंक से कैश निकाला हो या बैंक में पैसा जमा किया हो, तो उस तरह की एंट्री हम कॉन्ट्रा वाउचर में करते हैं। अब बात आती है हमारे दूसरे वाउचर पेमेंट वाउचर के बारे में। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी है, जब किसी व्यक्ति को कैश या चेक के रूप में हम पेमेंट करते हैं तो वहाँ पर पेमेंट वाउचर आता है। तो जैसे मैं एग्जाम्पल पर आपको बता दूँ, जैसे आपने कोई सामान खरीदा, जैसे आपने कोई बुक खरीदी, तो उसका हम पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट उसकी जो पेमेंट होगी वो पेमेंट वाउचर में जाएगी। अब जो आपको ध्यान रखना है वो सीधा ये ध्यान रखना है, जब भी हम कोई पेमेंट करते हैं कैश या चेक से, तो उसकी एंट्री हमारी पेमेंट वाउचर में आती है। अब जो हमारा तीसरा वाउचर आता है वो आता है हमारा रिसिप्ट वाउचर। तो जब किसी, जैसे इसमें यहाँ लिखा हुआ है, जब किसी के द्वारा धन, कमीशन, छूट आदि प्राप्त करनी हो तो उसमें रिसिप्ट वाउचर यूज़ करते हैं। जैसे अगर मान लो हमारे पास कोई कैश आ रहा है तब भी हम रिसिप्ट वाउचर यूज़ करेंगे, या कोई चेक भी आ रहा है तब भी हम रिसिप्ट वाउचर यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे हमने कोई सामान बेचा और उसका कैश जब हमारे पास आएगा तो वो रिसिप्ट वाउचर में आएगा। अब जब आप अपनी एंट्री वाली PDF में देखेंगे तो 13 नंबर की जो एंट्री है उसमें लिखा है कैश सेल 5000 फॉर गुड्स। तो यहाँ पर जो गुड्स का मतलब होता है, गुड्स को हिंदी में कहते हैं माल। तो यहाँ पर हमने जो माल बेचा है वो 5000 का बेचा है कैश में, तो ये एंट्री हमारी रिसिप्ट में जाएगी, क्योंकि कैश साथ ही साथ आएगा भी। और अगर हम यह माल अगर हम कैश में नहीं बेचते, हम किसी को उधार बेचते, तो ये हमारी एंट्री जाती है जनरल वाउचर में। जो हमारा चौथा वाउचर है जनरल वाउचर, जब भी हम किसी को उधार माल की बात आती है, उधारों की बात आती है, जैसे हम चाहे खरीद रहे हो या बेच रहे हो, तो हमारी वो जनरल में आती है। अब जैसे हमने किसी को माल बेच दिया उधार, तो वो हमारा एंट्री आ जाएगी जनरल में। और फिर जब नेक्स्ट एंट्री में वो हमें पैसे भेजेगा तो हमारी वो पैसे वाली एंट्री आएगी रिसिप्ट में, क्योंकि पैसा आ रहा होगा। अब यहाँ पर आपको चारों वाउचर समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। तो अब बात करते हैं लेजर्स के बारे में। तो देखो, मैं बाकी की तरह नहीं बताऊंगा कि ये वाउचर का हेड होता है, वाउचर को क्लासिफिकेशन करने के लिए होता है, वाउचर को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए होता है। तो देखो, मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बताता हूँ लेजर्स बनाते क्यों हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, लेजर्स को हिंदी में कहते हैं खाता। तो अब जैसे आप कोई एंट्री करते हैं, तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ कि राहुल ने कंपनी से 500 रुपये का माल खरीदा। तो वाउचर्स में एंट्री करने के लिए हमें नाम शो कराना होगा, तो उसी के लिए हम राहुल का नाम के एक खाता बनाएंगे। और अगर वो पेमेंट कैश से कर रहा है तो उसका हम कैश का भी एक खाता बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी हमारे कंप्यूटर में कैश और प्रॉफिट और लॉस का ऑलरेडी खाता बना हुआ होता है, तो हमें कैश और प्रॉफिट और लॉस के खाते बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर हम लेजर्स नहीं बनाएंगे तो हम एंट्री में शो नहीं कर पाएंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हमें एंट्री में बताने के लिए हमें लेजर्स बनाने होते हैं। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया कि हम लेजर्स क्यों बनाते हैं, तो जब मैं एंट्री करूंगा आपको तो सब समझ में आ जाएगा कि हम लेजर्स क्यों बना रहे हैं। तो मैं अभी इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ लेजर्स बनाने बता देता हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको इसमें एंट्री करना बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो जब आप टैली ओपन करते हैं तो आपको कुछ ऐसा पेज दिखता है, तो वो आपको W प्रेस करना है, या फिर आपको वर्क इन एजुकेशनल मोड पर जाकर यहाँ पर आपको एंटर करेंगे तो आपको ऐसा पेज शो होगा, जहाँ पर आपको सिलेक्ट कंपनी, लॉगिन एज रिमोट यूजर, क्रिएट कंपनी, आपको ऐसे ऑप्शन दिखेंगे। तो हमने कंपनी तो बना लिया, तो हम सिलेक्ट कंपनी पर क्लिक करेंगे।
फिर आपको बैक स्पेस दबाना है, फिर आपको लेफ्ट एरो दबाना है, फिर डी दबाकर एंटर करना है, फिर आपको कंपनी सेलेक्ट करनी है, फिर आपको पासवर्ड, फिर अपना यूज़र नेम, फिर आपको पासवर्ड फिल करना है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि आप चाहे पासवर्ड रख सकते हैं या नहीं। तो फिर यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिखते हैं। तो लेजर बनाने के लिए हमें पहले ही ऑप्शन अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाना होगा। अकाउंट इन्फॉर्मेशन पर आपको एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ ऐसा पेज दिखता है जहाँ पर ग्रुप लेजर वाउचर टाइप लिखे होते हैं। तो आपको लेजर्स पर जाकर एंटर करना है। फिर आपको लेजर्स पर एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखते हैं शुरू में, क्रिएट लेजर, डिस्प्ले, ऑल्टर। अब यहाँ पर आपको 2 हेडिंग भी दिख रही होंगी, सिंगल लेजर, मल्टीपल लेजर। तो सिंगल लेजर अगर हम एक लेजर बना रहे हैं तो सिंगल लेजर का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर हम एक साथ बहुत सारे लेजर पर काम कर रहे हैं तो हम मल्टीपल लेजर पर यूज़ करेंगे। तो अभी हम सिंगल लेजर बना रहे हैं तो सिंगल लेजर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है क्रिएट, हम नया लेजर बनाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर जो डिस्प्ले वाला ऑप्शन है, जो हमने पहले ही लेजर बनाई हुई हैं वो डिस्प्ले करने के लिए है। और ऑल्टर है, जो हमने लेजर बनाई हुई हैं वो उनमें एडिट करने के लिए। अगर आप उसमें कुछ भी एडिट करना चाहते हैं तो हम ऑल्टर का यूज़ करेंगे। तो अब बात आती है हम लेजर किसका बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम एक एंट्री ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी बुक की पहली एंट्री है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो यहाँ पर हमें 2 लेजर बनाने हैं, एक तो बिजनेस के नाम से और कैश के नाम से। तो कैश का तो इसमें ऑलरेडी होता है, तो बिजनेस का हम कैपिटल के नाम से बनाते हैं। कैपिटल का अर्थ होता है हिंदी में, वो होता है पूंजी। जो बिजनेस में लगाई गई पूंजी होती है उसे हम कैपिटल के नाम से यहाँ पर ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कैपिटल का लेजर बनाएंगे। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जब मैंने इस टैली को इंस्टॉल किया था तो इसमें कैपिटल का अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ था। तो हो सकता है आपकी टैली में भी कैपिटल का अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ हो। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ डिस्प्ले में जाकर। यहाँ पर देखिए कैपिटल लिखा हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है। आप डिस्प्ले में जाकर चेक कर सकते हैं। या फिर अगर जब आप कैपिटल का फिर से बनाएंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपको कैपिटल का मैं बताता हूँ, अगर नहीं है तो बनाना कैसे है। तो यहाँ पर आपको ऊपर जो नाम है उसमें कैपिटल ऐड करना है। तो अब देखिए यहाँ पर कैपिटल का ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो मैं कैपिटल के आगे कुछ और लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कैपिटल एस करके यहाँ पर कुछ और लिख लिया है। तो यहाँ पर आपको अंडर में लिखना है कैपिटल अकाउंट, फिर इसको नो रखना है। फिर आपको यहाँ पर एंटर करके यहाँ पर जो नाम एड्रेस फिल करना है। फिर यहाँ पर आपको सारी डिटेल फिल कर लेनी है, पिन कोड, और ठीक है। फिर उसके बाद एक्सेप्ट करने के लिए आपको एंटर प्रेस करना है, या फिर आपको नीचे जो यहाँ पर ए देख रहे हैं यहाँ पर कंट्रोल ए प्रेस करना है। एक्सेप्ट करने के बाद अब आपको ESC प्रेस करना है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यहाँ पर आप जो लास्ट में ऑप्शन देख रहे हैं क्विट का, तो आपको सिंपली इस पर जाना है और फिर आपको एंटर करना है। तो आप टैली से बाहर आ जाएंगे, या फिर आपको Ctrl+Q प्रेस करना है। Ctrl+Q प्रेस करने से भी आपकी टैली क्लोज हो जाएगी। ये इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो आप ऊपर कॉर्नर में क्लोज का बटन देख रहे हैं, ये इसमें टैली में काम नहीं करता। तो आपको यहाँ पर क्विट करना होगा या फिर Ctrl+Q प्रेस करना होगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आप डिस्क्रिप्शन से जाकर मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आपको नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।